गुड इवनिंग एवरीवन। और बताओ क्या हाल चाल है। तो आ जाओ आज की लाइव क्लास में, जो कि अपनी थर्ड क्लास होने वाली है। किसकी? रेशियो और प्रोपोर्शन की। हम रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। इसके बाद जब रेशियो वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की, या प्रोपोर्शन सीखेंगे। ठीक है जी। दो क्लास हो चुकी है, आज आपकी है तीसरी क्लास। ठीक है। कौन सी क्लास आज आपकी? तीसरी क्लास है। एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो, आवाज वगैरह बता दो, सब ओके है ना? फिर सेशन को शुरू करते हैं ना। एक बार बता दो जल्दी सी, आवाज वगैरह सब ओके है? कोई परेशानी तो नहीं? कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी रहे भाई लोगों। फिर शुरू करते हैं सेशन। जल्दी बता दो भाइयों। फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, है ना? क्वेश्चंस करेंगे कैसे? लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे। अब तक तो क्या था, दो क्लासेस हमने करी थी, उनमें एक आधा क्वेश्चन करा था लैंग्वेज का, वरना तो हम बेसिक क्वेश्चंस ही कर रहे थे, है ना? ठीक है। तो आज थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम, क्योंकि जैसे जैसे अपना रेशियो का चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है। एक बार बता दो, कोई आवाज वगैरह की कोई परेशानी तो नहीं है किसी भी तरह की? जल्दी से आवाज कमेंट करके बता दो भाई एक बार, फिर सेशन शुरू करते हैं। ठीक है जी। आई होप आवाज वगैरह सब ओके होगी। अगर कोई आवाज की परेशानी हो कहीं पे बीच में तो बता देना यार। चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना? पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे देखिए पहला क्वेश्चन। रेशियो और प्रोपोर्शन हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है जी। ये आ गया आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब रेशियो के हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे। अब तक क्या कर रहे थे? एलसीएम वगैरह लेके एबीसी का रेशियो भी बता रहे थे, है ना? तो अब करेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। इफ देर आर थ्री नंबर्स इन द रेशियो, if there are three numbers in the ratio 3 to 5 such that sum of their squares is 1862, क्या कह रहा है? उनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा? 1862 होगा, ये कह रहा है वो तुमसे। ठीक है जी। तो एक बात बताओ, वो तुमसे पूछ रहा है मिडिल नंबर। मिडिल नंबर क्या मतलब? ये वाला नंबर पूछ रहा है क्या था, ये वाला नंबर पूछ रहा है क्या था। पहली तो बात देखो कि ऑप्शन कैसे दिए हुए तुम्हें। ऑप्शन दे रखे हैं 16, 14, 13, 15। अब बीच का नंबर क्या है भाई? बीच का नंबर तो अपना दो है ना। दो कैसा होता है? इवन नंबर। इवन नंबर से किसी भी नंबर को गुणा कर दो तो क्या मिलेगा? इवन ही मिलता है। तो सीधे सीधे दो ऑप्शन तो कट हो गए, है ना? तीसरा और चौथा तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है वो, तीनों नंबर्स का क्या करना है? स्क्वायर करके उनका सम किसके बराबर होना चाहिए? इसका बराबर होना चाहिए। अगर मैं मान लू पहला नंबर तुम्हारा 3x, क्योंकि ये रेशियो में लिखे हुए हैं। दूसरा नंबर क्या है? 2x। और तीसरा नंबर क्या है? 5x। सही बात है। अब इनका क्या करना है? तीनों का स्क्वायर करना है। तीन का स्क्वायर 9x स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4x स्क्वायर, प्लस 25x स्क्वायर किसके बराबर भाई? 1862 के बराबर। ठीक है जी। अब क्या करो? अब इन तीनों को जोड़ो। जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 38x स्क्वायर बराबर किसके? 1862। ये आ गया यहाँ पे, है ना? अब देखो यार, ऑप्शन में जो दो ऑप्शन मिले ना, बहुत अच्छी वैल्यू आई है। तो मतलब 38, जो 38 है वो इस वाले नंबर को पूरी तरह काटेगा, है ना? अब डायरेक्ट 38 से काटने की बजाय मुझे पता है 38 में क्या आता है, 19 गुणा 2। तो मैं 19 गुणा 2 का यूज करूंगा। तो मैं पहले 19 से काटूंगा, यहाँ पे गया 2 पे। जब 19 से इसको काटा तो पहले जाएगा 9 पे, और फिर किस पे जाएगा? फिर जाएगा 8 पे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 49। एक्स स्क्वायर 49 है, तो भाई एक्स क्या रहा होगा? एक्स क्या रहा होगा? 7 रहा होगा। ठीक है। हमसे पूछ रहा है बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर कौन सा है? बीच का बिचौला कौन सा नंबर है भाई? 2x। तो x की वैल्यू क्या आई? 7। तो x की जगह 7 रख दो तो क्या मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा। तो 14 आपका सही जवाब हो जाएगा। कितनों को ये बात समझ आई? एक बार कमेंट करके बता दो। हाँ जी, निशा कटारिया जी, आपका जवाब सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने सही जवाब दिया, है ना? अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहेगा। हाँ जी, आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे भाई। ये पहले बाय द वे किस में दे रखे हैं? रेशियो में दे रखे हैं ना। ये कोमा हटाओ यहाँ से। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें। बस एक ही बच्चे ने कमेंट करा है क्या? बाकी उसे नहीं हो रहे?
कमेंट करो भाई साथ के साथ, तुम्हारे कमेंट पढ़ने के लिए ही मैंने ये फोन लिया अपने हाथ में ना। तो देखो क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। कोई पर्सन है वो पेन डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके बीच, चार दोस्तों के बीच, ए बी सी डी। ठीक है, किस रेशियो में कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है, ए बी सी डी चार दोस्त है, कोई व्यक्ति है वो इनमें पेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वह हाफ, 1/4, 1/5, 1/6, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक बात बताओ भाई, कोई पेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो क्या आधा करेगा, या उस पेन का 1/4 करेगा, या उस पेन का 1/5 करेगा, या उस पेन का 1/6 करेगा? ऐसा नहीं करेगा ना, ऐसा नहीं करेगा ना। और मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, जब भी तुम्हारा रेशियो क्या हो जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो भाई उसको सही बनाओ, उसको सुंदर सा बनाओ, उसको सुधारो। सुधारोगे कैसे, सुधारो कैसे, इन सबका एलसीएम ले लोगे, 2, 4, 5, 6 का क्या ले लोगे भाई, एलसीएम ले लोगे। जब इसका एलसीएम लोगे तो तुम्हें एलसीएम निकाल लेना तुम खुद से, एलसीएम तुम्हारा 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। हाँ जी, क्रिएटर भाव है, आपने सही जो सही कमेंट करा है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब एलसीएम आते ही क्या करो, एलसीएम से गुणा कर दो हर एक नंबर को। 60 को 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 30। 60 को 1/4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 15। 60 को 5 से गुणा कर 1/5 से करेंगे तो कितना मिला, 12। 60 को 1/6 से करा तो कितना मिल गया, 10। ठीक है, मतलब इतने इतने पेन उसने डिस्ट्रीब्यूट करे। तो वो पूछ रहा है मिनिमम पेन कितने थे, मिनिमम कितने थे उस पर्सन के पास। तो इन सबको जोड़ दो, 30 और 10 40, 15 और 12 27, तो 40 प्लस 27। ठीक है, तो कितना मिल गया भाई, 40 प्लस 27 कितना मिल गया, 67। 67 यानी बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। डी 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 कैसे भाई, डी कैसे हो गया, बी आना चाहिए निशा, एक बार वेरीफाई करो। एलसीएम आया 60, तो एलसीएम आया 60, तो इस वाले रेशियो को सही बनाने के लिए वो नंबर ऑफ पेन तो कैसे आएंगे, जब ये रेशियो पूरी तरह से अच्छा दिखेगा हमें, है ना, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कितने पेन डिस्ट्रीब्यूट हुए, है ना। अभी से कैसे कह सकते हो, आई बात समझ में। ठीक है, तो ये गड़बड़ी नहीं करनी है भैया, छोटी छोटी मिस्टेकों से हमें बचना है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद समझ आया। तो जैसे ही मैंने कन्वर्ट करा इनको सिंपल रेशियो में, ये आ गया तुम्हारा सिंपल रेशियो। इन सब का सम कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, उस पर्सन के पास पता चल जाएगा तुम्हें कितने पेन थे। ठीक है जी, और बताओ, आंसर चेक करो निशा एक बार, आप अपना गड़बड़ी करती हो कुछ, बाकी किसी से नहीं हो रही क्या क्वेश्चन, इतने मुश्किल लग रहे हैं कि भाई कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, दो बच्चों से अलग। ठीक है जी, अब अगले सवाल पे चलते हैं। ओहो, सिक्के वाले क्वेश्चन आ गए, सिक्कों वाले क्वेश्चन आ गए। इन सिक्कों वाले क्वेश्चनों से पहले एक बात समझा रहा हूं मैं तुम्हें, यहाँ पे पेज ऐड कर लिया है मैंने, तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, नंबर, नंबर ऑफ कॉइन्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दूं, 25 पैसे कर दूं, है ना, और यहाँ पे 50 पैसे कर दूं, यहाँ पे क्या कर दूं, 25 पैसे कर दूं। ठीक है भाई, अब ये बात समझना भाई ध्यान से, अब यहाँ पे कंसेप्ट समझना है, इसके बाद जो सिक्के वाले कंसेप्ट आते हैं ना वो सारे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर 50 पैसे के तुमने 8 कॉइन ले लिए तो रुपए कितने मिले, अगर 50 पैसे के मैंने 8 कॉइन लिए तो मुझे पैसे कितने मिले, 4 मिले ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 50 पैसे लिख दो या हाफ रुपीज लिख दो, 50 पैसे लिख दो या क्या लिख दो, हाफ रुपी लिख दो। ठीक है, ऐसे ही, ऐसे ही 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ रुपीज। ठीक है, अगर 25 पैसे तुमने 8 लिए तो तुम्हारे पास वैल्यू कितनी मिली रुपए में, 2 रुपए हुए ना। ये बात समझनी है हमें, अगर तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास, अब यहाँ पे क्या हो जाए, अगर 12, 12 क्या मिल गए, 12 कोइन मिल गए तुम्हें किसके, 50 पैसे के, तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 6 आ जाएगी, है ना, वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर तुम्हें 25 पैसे के 12 सिक्के मिल गए तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्या बात आई समझ में,
है ना। ये वाला लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए, इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये वाली बात पता होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन हो पाएंगे सारे, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये पूछा जाता है भाई पेपर में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये पेपर में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, देर आर 455 रुपीज इन द पर्स, मतलब कोई पर्स है उसमें कितने रुपए हैं तुम्हारे पास, 455 रुपए है, ठीक है। उसमें जो पर्स में रुपए हैं उनमें कितने का सिक्का है, एक का सिक्का है, दो का सिक्का है और पांच का सिक्का है, ठीक है। क्या कह रहा है, उसमें 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है जी। जो वो सिक्के हैं ना उनका रेशियो क्या दे रखा, 2 4 5, 2 4 5 दे रखा है उनका रेशियो। रेशियो क्या दे रखा है, 2 4 5 दे रखा है। अब एक बात बताओ भाई, सिक्कों का रेशियो दे रखा है कि अगर एक के सिक्के दो होंगे तो दो के चार होंगे, पांच के पांच होंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर एक के दो सिक्के हैं, अगर एक के अगर एक के दो सिक्के हैं तो वैल्यू क्या होगी उनकी, वैल्यू का रेशियो क्या बनेगा बताना, 2x बन जाएगा, ठीक है। वैल्यू का रेशियो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। अगर ऐसे नहीं लिख रहे तो क्या, देखो ऐसे सोच लो कि क्या दे रखे, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, किस रेशियो में दे रखे हैं भाई, भाई पहली बार ही समझ लेना अच्छे से, फिर बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ये क्या है, ये मैंने 5, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या दे दिए, 2 4 और 5, ये इनका रेशियो दे दिया। तो भाई इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 25, है ना। वैल्यू किस रेशियो में आएगी, जो उस पर्स के अंदर वैल्यूज आएगी सिक्कों की, वो क्या रेशियो में आएगी, 2 8 25। और इन तीनों का सम मिला के किसके बराबर होना चाहिए, इन तीनों का सम मिला के किसके बराबर होना चाहिए भाई, बताओ जल्दी से, किसके बराबर होना चाहिए, 455 के बराबर होना चाहिए, है ना। जब सारे सिक्कों का सम मिला के, उनकी वैल्यू का सम मिला के किसके बराबर रखोगे, 455 के ही तो बराबर रखोगे, क्योंकि पर्स में कुल पैसे कितने हैं, 455 है। तो यहाँ पे क्या मिला, 35x, इन तीनों को ऐड करोगे तो किसके बराबर, 455, है ना। तो भैया तो भैया अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 13, x की वैल्यू 13 आ गई। तो पूछ रहे हैं तुमसे, पांच पांच के कितने सिक्के थे, पांच पांच के कितने सिक्के थे, तो ये देखो क्या है, 5 है ना। क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या थे, 5 के रेशियो में थे, तो 5 गुणा 13 कर दो, 5 गुणा 13 करा तो कितना, 65 आ गया, 5 गुणा 13 करा तो 65 का आ गया, तीसरे वाला ऑप्शन सही हो गया। और तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, निशा कटा रही है 26, 26 क्यों कह रहे हो, 26 क्यों कह रहे हो बेटा, इतनी गड़बड़ क्यों कर रहे हो, हैं। 26 कैसे हो जाएगा, 26 नहीं आएगा, दोबारा समझो। सर हिंदी में दो के है, ओहो सॉरी सॉरी, फिर तो भाई मेरी मिस्टेक है। हाँ, अगर दो की बात करेगा तो 26, अगर पांच की बात करेगा, तुम है ना इंग्लिश वाले को कंसीडर कर लिया करो लास्ट में निकालने की इसकी वैल्यू है। बाकी ठीक है, अगर दो के हिसाब से बता रहे तो बहुत बढ़िया, और पांच के हिसाब से जाओगे तो 65 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ऐसा ही क्वेश्चन फिर से तुम्हारी स्क्रीन पे सारे लोग सोल्व करेंगे इसको, है ना। देखो क्या कह रहा है, एक बैग में कितने के कॉइन्स है, हाँ, कितने के कॉइन्स है, 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है, ठीक है। जो उनका रेशियो है वो क्या है भाई, रेशियो क्या है, 2 3 5, रेशियो क्या है, 2 3 5। और टोटल वैल्यू कितनी है, बैग में टोटल अमाउंट कितना है भाई, 228 रुपए, है ना। और सिक्के किसके है, एक का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का, ठीक है। 50 पैसे को क्या लिख सकता हूँ, हाफ रुपीज, 25 पैसे को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 ऑफ रुपीज, सही बात है, सही बात है। फिर से सेम कहानी, फिर से क्या होगी सेम कहानी, कि मैं क्या करता हूँ, ₹1, रुपी हाफ, हाफ का मतलब समझ जाना 50 पैसे, रुपी ऑफ 1/4 का मतलब 25 पैसे। इनकी क्या दे रखी है, नंबर्स दे रखे हैं, तो भाई वैल्यू कैसे निकालोगे, नंबर्स का रेशियो दे रखा है क्या, 2
3 5। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो मैं इनको मान लो 2x और 3x और 5x तुम्हारे कोइंस है। मतलब 25 पैसे के कोइन कितने हैं? 5x। 50 पैसे के कोइन कितने हैं? 3x। 1 रुपए के कोइन कितने हैं? 2x। ठीक है जी, अब इनकी कीमत कैसे निकालोगे? कीमत निकाल लो। 2x प्लस इसको इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x/2 प्लस 5x/4 किसके बराबर? किसके बराबर टोटल वैल्यू? 228। 228। अब इसको हम सोल्व करेंगे, है ना? बढ़िया जी बढ़िया, निशा कटारिया ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छा है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x प्लस 6x प्लस 5x किसके बराबर? 288। 228। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिलेगा? यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई? डिवाइड बाय 4। एलसीएम लेके क्या मिला है? 4 मिला। मैं फिर से इसको इरेज कर रहा हूँ। तो तुम्हें मिलेगा 8 और 14 19x अपॉन में 4 किसके बराबर? 228 के बराबर। ठीक है, देखो कितने पे कट रहा है? 1 पे और 2 पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 48 आ गई। x की वैल्यू क्या आई? 48 आ गई। तो भैया तुमसे पूछ क्या रहा है? 50 पैसे के कॉइन पूछ रहा है कितने थे। तो अगर x की वैल्यू 48 है तो 50 पैसे के कितने कॉइन थे टोटल? 3x। तो x की जगह क्या कर दो? 48 रख दो। जैसे x को 48 रखा तो 144 तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। कोई परेशानी है किसी तरह की तो एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से। कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी तरह की तो भाई एक बार कमेंट करके बताएं मुझे जरूर। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाव्या जी बहुत बढ़िया, 48 सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिक्कों वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई पेपर में, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, फिर से सेम कहानी। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेक्शन कर लो। 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है तुमसे, क्या हो रहा है? तो जल्दी से 1 मिनट का समय दे रहा हूं तुम लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बता दो। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। तो मैं इसको होमवर्क दे दूं तुम लोगों को? क्या दे दूं? होमवर्क दे दूं? सेम करना है, कुछ भी नहीं है। डिट्टो कट एंड कॉपी पेस्ट है ना? कट कट कॉपी पेस्ट है। ठीक है। अरे नहीं 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 भाई, गेम पलट दिया इस बार। इस बार गेम पलट दिया, मुझे ही बताना पड़ेगा ये तो। ये तो मुझे ही बताना पड़ेगा। ठीक है, एक बात देखो क्या कह रहा है। अब बॉक्स कंटेन 300। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 300 बॉक्स के अंदर क्या है? 300 कॉइन्स हैं। इससे पहले क्या दे रहा था? इससे पहले रुपीस दे रहा था। बैग के अंदर कितने हैं? इस बार क्या कर दिया? टोटल कॉइन दे दिए, 300 हैं तुम्हारे पास। और कॉइन किस किस चीज के हैं भाई? कॉइन किस किस चीज के हैं? हाँ जी देख लो, ये नई टाइप आ गई। कॉइन किस किस के हैं? 1 रुपए का कॉइन है। 50 पैसे का मतलब आधे रुपए का कॉइन है। 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपीज का कॉइन है। ये सारे कॉइन कितने हैं टोटल मिला के? 300। तो वो कह रहा है कि जो इन कॉइन की क्या है वैल्यू है ना, तो वो क्या दे रखी है रेशियो में? उनका रेशियो क्या दे रखा है? 2:3:4। तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे 1:½ 1/4। ठीक है, तो वैल्यू क्या दे दी भाई इसने? वैल्यू देखो क्या दे दी, बहुत शानदार तरीके से, 2 3 4। तो तुम्हें पहले तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ कॉइन्स का क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? एक बात बताओ भाई, 1 रुपए का, 1 रुपए का क्या हो रहा है? तुम्हें कॉइन्स बताने हैं। वैल्यू कितनी दे दी? वैल्यू कितनी दे दी 1 रुपए की? बैग में कितने हैं? 2 के रेशियो में है, तो कॉइन्स भी कितने रहे होंगे? 2 रहे होंगे ना 1 रुपए के। 1 रुपए के 2 कॉइन रहे होंगे ना। 1 रुपए के 2 कॉइन रहे होंगे, तभी तो 2 रुपए मिले तुम्हें वहां से, रेशियो के हिसाब से। ठीक है, 50 पैसे से कितने मिल रहे हैं? 3 रुपए मिल रहे हैं। 50 पैसे से 3 रुपए मिल रहे हैं, तो भाई कॉइन कितने रहे होंगे? 6 रहे होंगे, है ना? अगर 50 पैसे से तुम्हें 3 रुपए मिल रहे हैं तो कॉइन तो 6 होंगे ना भाई, क्योंकि दो दो 50 पैसे के कॉइन से 1 रुपया मिलता है। तुम्हें रुपए कितने मिल रहे हैं? 3। तो टोटल कितने रहे होंगे? 6 कॉइन रहे होंगे ना। ठीक है, ये हम कॉइन्स का रेशियो निकालना है। ठीक है, क्योंकि उसने हमें क्या दे दिया यहाँ पे? कॉइन दे दिए, कॉइन, टोटल कॉइन दे दिए, वैल्यू ना देके कॉइन दे दिए। अब एक बात बताओ भाई, 25 पैसे से वो 4 रुपए बना रहा है।
25 पैसे से वो 4 रुपए बना रहे, तो कितने कॉइन रहे होंगे? 16 कॉइन रहे होंगे। कितने कॉइन रहे होंगे? 16 कॉइन रहे होंगे। ये बात किस किस को नहीं समझ आई? 25 पैसे से वो 4 रुपए बना रहा है, 4 रुपए बना रहा है 25 पैसे से, तो कितने कॉइन लगे होंगे 25 पैसे के? 16 कॉइन लगे होंगे। ठीक है, 16 लिख दिया मैंने। अब मैं थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ। ये देखो रेशियो, इनको कैंसिल करोगे तो थोड़ा सा सिंपल रेशियो आ जाएगा। तो जो वैल्यू, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है उनका रेशियो क्या मिल गया? 138। ठीक है जी, 138 मिल गया उनका रेशियो। अब एक बात बताओ, टोटल कॉइन कितने थे? 300, और रेशियो क्या मिला तीनों कॉइन्स का? 138। तो x प्लस 3x प्लस 8x किसके बराबर? 300 के बराबर। ठीक है, तो यहां से 12x किसके बराबर? 300 के बराबर। तो भैया काटा पीटी मचा दो। काटा पीटी मचाए तो तुम्हें मिल गया 25। x की वैल्यू क्या मिल गई मेरे भाई? 25 मिल गई। अब देख लो पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ 50 पैसे कोइंस, मतलब 50 पैसे के कितने कोइन थे? तो 50 पैसे वाला कौन सा है? बीच में है ना 3, बीच में है ना 3, बीच में कितना है? 3। तो क्या करो, x की जगह क्या रखोगे यहाँ पे? x की जगह तुम 25 रख दोगे। जैसे ही x की जगह 25 रखा तो 75 आ गया। कितना आ गया? 75 आ गया। तो पहले वाला ए फिर एप्पल वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हुई समझने में, कोई परेशानी किसी तरह की? तब तक मैं पानी पी लूं एक बार, है ना। कमेंट करो यार, आज तो बहुत बहुत डल होके बैठे हो बिल्कुल ही। आज का सेशन तो इतना बढ़िया था। आज के सेशन के तो मस्त क्वेश्चन है। हम्म, जल्दी से कमेंट करो। सबको समझ आया ना? अब तक क्या कर रहा था? अब तक जब वो क्वेश्चन दे रहा था ना, वहां पे क्या कर रहा था? देखो पिछले वाला क्वेश्चन में तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा है वो? हाँ, यहाँ पे रुपीज में दे रहा है वैल्यू, बैग के अंदर रुपीज दे रहा है। यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे कितने दे दिए? कोइन दे दिए उसने 300। इससे पहले पैसे दे रहा था, अब क्या दे दिए? कोइन दे दिए। तो कोइन दे दिए तो मुझे पता है कि कोइन वैल्यू का रेशियो दे दिया। अब देखो, हाफ 50 पैसे से 3 रुपए बना रहा है, 50 पैसे से 3 रुपए बना रहा है, तो 6 कोइन लगे होंगे ना भाई इसके, है ना। ठीक है, 25 पैसे से कितने रुपए बना रहा है? 4 रुपए बना रहा है। 25 पैसे से 4 रुपए, तो भाई 16 कोइन लगे होंगे ना। तो मैंने क्या करा, नंबर ऑफ कोइंस का क्या निकाल लिया? रेशियो। रेशियो निकाल के किसके बराबर रख दो? 300 के बराबर रख दो। खेल खत्म। ठीक है, ऐसे करना है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि उसने अमाउंट दिया है या फिर, या अमाउंट दिया है या फिर कोइन दिया है, नंबर ऑफ कोइंस दिए हुए हैं, ये हमें देखना है। ठीक है जी। अब देखिए इस बार फिर से क्या कर रहा है, इस बार फिर से उस भाई ने क्या कर दिया? कोइंस दे दिए। मतलब एक बैग है, उसमें उसने कोइंस दे दिए, है ना। क्या कर दिया? कोइंस दे दिया उसमें, है ना। कोइंस किस किस के दिया? 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। डायरेक्ट सोचेंगे भाई, इस बार हम डायरेक्ट सोचेंगे, है ना, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया तुम्हें बहुत अच्छे से, इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। 1 रुपए, 25 पैसे को मैं क्या लिख रहा हूँ? हाफ रुपीज लिख रहा हूँ। और 50 पैसे को हाफ रुपीज, 25 पैसे को 1/4। ठीक है, अब उसने देखो वैल्यूज का रेशियो दे दिया, मतलब अमाउंट का रेशियो दे दिया। 1 रुपए से, 1 रुपए के सिक्के मिला के वैल्यू कितनी मिल रही है उसको? 13 मिल रही है। वैल्यू कितनी मिल रही है? 13 मिल रही है। और जब ये 50 पैसों को मिला रहा है तो कितनी वैल्यू मिल रही है? 11। और लास्ट में कितनी मिल रही है? 7। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से? नंबर ऑफ कोइंस का रेशियो निकालना पड़ेगा ना भाई। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें बता दिया बैग के अंदर 378 कॉइन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ भाई, एक एक रुपए के सिक्कों से, एक एक रुपए के सिक्के से उसने कितने रुपए बना दिए? 13 बना दिए। तो कॉइन्स कितने लगे होंगे एक एक रुपए के? 13 ही लगे होंगे, है ना। 1 रुपए का एक कॉइन है और टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं उसको? 13 मिल रहे हैं। तो कितने सिक्के लगे होंगे? 13 ही सिक्के लगेंगे मेरे भाई। कितने सिक्के लगेंगे? 13 ही सिक्के लगेंगे। कमेंट भी करना है भाई, अगर लोगों, आप भाई लोगों आपको समझ आ गया है तो कमेंट भी करे और वीडियो को लाइक जरूर करो यार, है ना। तो कितने लगे? 13 लगे। अब बताओ, देखो 50 पैसे के कोइन है, रुपए कितने मिल रहे हैं भाई उसको? 11 मिल रहे हैं। तो कितने सिक्के लगे होंगे 50 पैसे के उसको 11 रुपए बनाने के लिए? 11 का डबल कर दो, कितना? 22। मतलब 22 कोइन उसने लगाए होंगे 50 पैसे के, तब जाके उसको क्या मिलेगा? 11 रुपए मिलेंगे।
आई बात समझ में? क्या करा उसने, 50 पैसे के 22 सिक्के उठाए, उनको जब जोड़ा तो कितने रुपए मिले? 11 रुपए मिले। सही बात है, सिक्के कितने लग गए? 22 लग गए। राधे राधे की सॉरी जी, राधे राधे। ठीक है, उसके बाद देखो 25 पैसे से कितने रुपए बना रहा है वो? 7 रुपए बना रहा है। तो भाई सिक्के कितने लगे होंगे? 28 लगे होंगे ना। 28 सिक्के लगे उसके 25 पैसे के, तब उसको कितने रुपए मिले? 7 रुपए मिले। बस, हमारे पास क्या मिल गया? हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया भाई? हमारे पास आ गया है नंबर ऑफ कोइंस का रेशियो। तो मैं क्या करूं? 13x प्लस 22x प्लस 28x किसके बराबर? 378 के बराबर। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना मिला यहां से? बाईस जोड़ा 22, और ये 63x किसके बराबर? 378 के बराबर। किसके बराबर? 378 के बराबर। अब देखो भाई ये काटेगा किस पे? अब अगली कहानी बनने वाली है कि 63 इसको काटेगा किस पे? तो मैं काटने के लिए क्या यूज करता हूँ? 21 का पहाड़ा यूज कर लूं? है भाई, 21 का पहाड़ा यूज कर लूं? ये कितने पे कटा? ये पहले 3 से ही काट लेते हैं ना, आसान हो जाएगा। 12 और 6। ठीक बात है। फिर कितने पे गया? 6 पे गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अब तुमसे पूछ रहा है किसके? 50 पैसे के कॉइन पूछ रहा है, कितने लगे होंगे? तो 50 पैसे के कॉइन कौन से थे? ये वाले। 22 इंटू 6 करोगे तो क्या मिल जाएगा? 132। तो मतलब ए फॉर एप्पल वाला फिर से ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन लोगों ने भी ए कमेंट करा बहुत बढ़िया, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो भाई, हाँ, ये क्वेश्चन हम तब करेंगे, दो टाइप के क्वेश्चन देता है वो कोइंस में। ये बैग है, यहाँ पे क्या दे देगा? अमाउंट दे देगा, पैसे दे देगा ना। और एक क्या करेगा? एक क्या दे देगा? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे देगा। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे देगा, है ना। कॉइन्स देके रेशियो किसका देगा? वैल्यू का रेशियो देगा। रेशियो किसका देगा? वैल्यू का देगा। तो इससे तुम्हें किसके रेशियो में जाना है? नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो में जाना है। किसके रेशियो में जाना है मेरे भाई? नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो में जाना है। ठीक है, ये वाला स्टेप हमें करना पड़ेगा। क्या दे देगा? वैल्यू का रेशियो दे देगा, मुझे उससे नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो में जाना है। ठीक है, अब जहां पे अमाउंट दे देगा, जहां पे वो अमाउंट दे देगा, तो वहां पे तुम्हें क्या देगा? वो स्टेप क्या होंगे? स्टेप क्या होंगे? वहां पे तुम्हें रेशियो किसका देगा? रेशियो देगा। अमाउंट दे दिया, रेशियो किसका दे देगा? नंबर ऑफ कॉइन्स का दे देगा, है ना। नंबर ऑफ कॉइन्स का दे देगा। तो नंबर ऑफ कॉइन्स से तुम्हें किसके रेशियो में जाना पड़ेगा मेरे भाई? तुम्हें जाना पड़ेगा नंबर ऑफ, हाँ तुम्हें जाना पड़ेगा मेरे भाई वैल्यू के रेशियो में। किसके रेशियो में जाना पड़ेगा? वैल्यू के रेशियो में जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इन वैल्यू के रेशियो को ऐड करोगे तभी तो इसके बराबर रखोगे। इन नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो को ऐड करोगे सारों को, तभी तो इसके बराबर रखोगे। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे, सिक्कों से। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे अलग कुछ नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों। वो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है जी, वो तुम्हारा होमवर्क है, और होमवर्क में मुझे आंसर बताना है इसका क्या आएगा। ठीक है, इसका मुझे आंसर चाहिए क्या आएगा। इस बार क्या कर दिया भाई? इस बार क्या दे दिया? पैसे दे दिए 1600। कितने पैसे दे दिए? 1600 दे दिए। और देखो ध्यान से क्या दे दिया? सिक्कों का नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे दिया। क्या कर दिया? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे दिया। तो भाई मुझे पता है कि जब नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो देगा तो मुझे इसको किस में लेके जाना है? वैल्यू के रेशियो में लेके जाना है। वैल्यू के रेशियो में लेके जाना है। जैसे वैल्यू के रेशियो में लेके जाओगे, उन सबको ऐड करके किसके बराबर रख दोगे? 1600 के बराबर रख दोगे, और क्वेश्चन तुम्हारा डन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है भैया आज का, है ना। ये होमवर्क। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये थे तुम्हारे नंबर ऑफ कॉइन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, जो रेशियो चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है ना बेसिकली कॉइन्स का क्या। आई होप सबको समझ आया होगा। अगर सबको नहीं समझ आया तो भाई एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, मैं दोबारा बता दूँ। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया निशा कटारी है, बढ़िया, है ना। समझ आया ना कैसे डील करना है कॉइन्स को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आती है पेपर में। कॉइन्स वाली बात जो है वो पेपर में आती है, तो इसको एक बार कर लेना अच्छे से, दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है जी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे रेशियो का। देखो क्या कह रहा है, अब की बार उल्टा दे दिया। पहले क्या करता था, पहले ये दे देता था, ए और बी का रेशियो दे देता था, फिर हम ए और बी का रेशियो देके हमसे ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछता था, तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट ए बी रख देते थे, डायरेक्ट क्या चिपका देते थे, ए बी चिपका देते थे। तो यहाँ पे कैसे करोगे, 5a माइनस 3b अपोन में 4a माइनस 2b, किसके बराबर, 2/3 के बराबर। तो मैं क्या कर दूं, सिंपल और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला, 8a माइनस 4b। ठीक है जी, ए वालों को एक तरफ, बी वालों को एक तरफ, ए वालों को एक तरफ, बी वालों को एक तरफ। तो ए वालों को एक तरफ लिया तो क्या मिला, और इसको एक तरफ लिया तो ये मिल गया। ठीक है जी, तो ए, अब बी को क्या करो, इसके नीचे ले आओ, क्योंकि हमें ए बी का रेशियो चाहिए, तो ये इसके नीचे चला जाएगा। तो देखो जैसे इसके नीचे शुरू हुआ, तो देवदास, डी फॉर देवदास वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो आसान था ना, ये आसान था। तो वो उल्टा भी पूछ सकता है मेरे भाई, है ना। तो तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना, वो उल्टा भी पूछेगा, है ना। ठीक है जी, अगर डायरेक्ट ए बी का रेशियो दिया होता तो हम इसमें क्या करते, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, क्योंकि डिग्री सबकी सेम है, डिग्री सबकी सेम है ना। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फिर से सेम क्वेश्चन, जैसा मैं कह रहा था कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या दे दी, 2 में 3 दे दी। तो सबसे पहले चेक करना है कि मुझे इनकी डिग्री सेम है क्या। एक्स की डिग्री कितनी, 2, वाई की डिग्री 2, एक्स की डिग्री 2, वाई की डिग्री 2। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मुझे सीधा उठा के वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्ट और डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। तो जैसी वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, 3 की, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक बात है, फिर से 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो देखो क्या मिल गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा करा तो 12 माइनस 9। ठीक है, 4 और 9 दूनी 18। तो क्या मिल गया, 3 में 22 आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी डी फॉर देवदास वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। हमें डिग्रियों का ध्यान रखना है मेरे भाई, हमें डिग्रियों का ध्यान रखना है डायरेक्ट वैल्यू रखने से पहले। ये गड़बड़ी मत कर देना मेरे भाई पेपर में। हाँ जी, बहुत बढ़िया निशा, बहुत बढ़िया, है ना। कल वाली गलती नहीं करनी है जो कल करी थी। ठीक है जी, अब इसके बाद एक नई चीज होती है कंपाउंड रेशियो। कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, इतना पॉपुलर नहीं है ये वाली चीज, पर वो पूछता है। कभी कभी तुम्हारा दिन अच्छा नहीं हुआ तो पूछ लेगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, ओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कंपाउंड रेशियो की बात कर रहा हूँ ना। कंपाउंड से सीधा इस पे दिमाग जाता है, इंटरेस्ट पे। तो एक कंपाउंड रेशियो नाम की भी चीज होती है, वो क्या होती है, बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब हम सीखें कंपाउंड रेशियो क्या होता है। ये छोटी छोटी टर्म्स है, इनको ध्यान रखना, कंपाउंड रेशियो के बारे में सीखेंगे। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, देखो, अगर कोई निकाल के बताना चाहे तो बता दो मुझे एक बार। कंपाउंड रेशियो में क्या करेगा ना, वो तुम्हें 2-3 रेशियो लिख के दे देगा। क्या करेगा, 2-3 रेशियो लिख के दे देगा और बोलेगा इनका कंपाउंड रेशियो बता दो। क्या बता दो भाई, इनका कंपाउंड रेशियो बता दो। 2-3 रेशियो लिख देगा और बोलेगा इनका कंपाउंड रेशियो बता दो। कुछ नहीं करना मेरे भाई, ना कुछ ज्यादा दिमाग लगाना, ना सोचना, क्या करो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए। रेशियो क्या है, 2/7 गुणा में 3/11 गुणा में 4/13। तो क्या मिल गया, ऊपर ऊपर मिल गया 24, और यहाँ पे 77 और 13 को गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई, ये तुम ऐड कर लेना, है ना। 7 गुणा 13 गुणा 11, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कंपाउंड रेशियो। हाँ, कंपाउंड रेशियो हो जाता है। क्या करेगा, तुम्हें 2-3 क्या दे देगा, रेशियो दे देगा, और उन सबको कह देगा कि इनका कंपाउंड रेशियो बता दो। इनका कंपाउंड रेशियो बताने का एक ही तरीका है, सिंपल और सिंपल क्या कर दो, सारों को गुणा कर दो सीधा सीधा, और कुछ नहीं सोचना है। क्या करना है, इन सबका गुणा कर देना, डायरेक्ट गुणा कर देना, क्या, 2/7 गुणा में 3/11 गुणा में 4/3। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कंपाउंड रेशियो। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड रेशियो। तो ये छोटी सी बात थी, ये तुम्हें याद रखनी है, कभी कभी आ जाती है पेपर में। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस ध्यान रखना कि जहाँ पे 2-4 रेशियो देके तुम्हें बोल दे कंपाउंड रेशियो, क्या करना है, सीधा सीधा गुणा करके खत्म करो कहानी, है ना। अब चलते हैं आगे।
अब देखो बहुत बार आ जाता है ऐसे, दो नंबर लिख देता है तुम्हारे सामने और बोलता है भाई इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। क्वेश्चन तो कुछ है नहीं वैसे, ये एक लाइन का क्वेश्चन है ना। पर ये आता है पेपर में, एग्जाम में आता है ये, कि दो नंबर लिख देगा और पूछ लेगा तुमसे कंपैरिजन क्या है भाई इनका, रेशियो में, हाँ फ्रैक्शन में दो नंबर दे दिए, ये वाला और ये वाला, पूछ रहा है छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा, ये तुमसे वो पूछ रहा है पेपर में, इन दोनों में से छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा, ये तुमसे पूछ रहा है। तो भाई कैसे करेंगे छोटा बड़ा, कैसे चेक करेंगे छोटे बड़े की वैल्यू, देखो कैसे चेक करनी है। तुम्हें क्या वैल्यू दे रखी है, 7 और 11, 13 और 18। देखो यार डिवाइड करना तो इतना आसान नहीं है, डिवाइड करना तो मेरे भाई इतना आसान नहीं है, वो करने में मत लग जाना, कुछ बुद्धिजीवी होंगे जो हमारे डिवाइड करके देखने लग जाएंगे और वो पकड़े जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे। आज सुना है सर ये कंपाउंड रेशियो, कोई बात नहीं, अब सुन लिया ना, अब कहीं पे आएगा तो हमें चिपकाना है, ठीक है। तो देखो ये क्या कर रहा है, इन दो नंबरों में बड़ा छोटा बताना है, बड़ा छोटा बताना है, कैसे बताएगा रे बबुआ, बड़ा छोटा कैसे बताएगा, बड़ा छोटा बताने के लिए क्या कर, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर की तरफ करना है मेरे भाई, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऊपर की तरफ जाना है। हमें नौकरी पानी है तो क्या करना पड़ेगा पढ़ाई में, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, तो ऊपर की तरफ जाना है। तो 17, 18 सत्ते और 13 × 11, तो यहां से क्या मिलेगा मेरे भाई, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, यहां से क्या मिल गया, 143, और यहां से क्या मिलेगा मेरे भाई, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी, 126, क्या मिल गया। मैंने बोला कि जब भी वो तुमसे कभी भी जीवन में इनमें से छोटा बड़ा पूछे तो क्या कर दे मेरे भाई, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दे, और फिर देख ले कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 143 बड़ा है कि 126 बड़ा, बोले 126, अरे नहीं पागलो, 143 बड़ा है मेरे भाई, तो 143 बड़ा है तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया, 143, 143 का मतलब जिसके नीचे नंबर आएगा बड़े वाला वो बड़ा, जिसके नीचे छोटा आएगा वो छोटा। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई। तो जब भी ऐसा कभी कंपैरिजन पूछे तो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ करनी है ना, तो इसको डिवाइड करने मत बैठ जाना मेरे भाई, कभी वहां पे अपना टाइम खराब कर ले, ठीक है। ये बात भी बतानी थी मुझे, छोटी सी बात थी ये, तुमको बतानी बहुत जरूरी थी, है ना। इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो और बता के फिर सेशन को खत्म करते हैं आज के साथ, है ना। देखो जी, अब देखो क्या बात कर रहा है, डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है तुमसे, क्या होता है। अगर तुम्हें उसने, अगर तुमने तुम्हें उसने ए बी का रेशियो दे दिया, अगर उसने तुम्हें ए बी का रेशियो दे दिया, तो मेरे भाई डबल डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, इस ए बी के रेशियो का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। आई बात समझ में, ए बी का रेशियो दे रखा, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, जैसे स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद कभी कभी पूछ लेगा कि भाई सब डुप्लीकेट क्या होता है मेरे भाई, तूने डुप्लीकेट तो बताया, सब डुप्लीकेट का मतलब छोटा, इसका छोटा कैसे कर दोगे, क्या करो, ए बी का रूट ले लो, ए बी का रूट ले लो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सब डुप्लीकेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, सब डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे के लिए एग्जांपल के लिए मैं मान लू कि तुम्हें ए बी का रेशियो दे रखा 3:4, क्या दे दिया, 3:4 दे दिया, तो भाई मेरे इसका डुप्लीकेट रेशियो बता दे एक बार, जल्दी से मुझे इसका डुप्लीकेट रेशियो बता दे, क्या हो जाएगा, 9/16, 9/16 क्या हो जाएगा इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। अगर वो डुप्लीकेट के आगे सब लगा देगा तो तुम्हें क्या करना है, इसका रूट ले लेना, तो ये क्या तुम हो जाएगा, तुम्हारा सब डुप्लीकेट हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट हो जाएगा। आई होप सबको समझ आई होगी ये बात। इसके बाद एक छोटी सी चीज और सीख लो, फिर कहानी खत्म करते हैं। अब देखो ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। अब मैंने तुम्हें बताया डुप्लीकेट में क्या कर रहे थे, अगर ए बी दे रखा है तो इसका डुप्लीकेट करने के लिए इसका डबल, ठीक है, टी से ट्रिपल, तो इसका ट्रिपल कर दो, तो ये क्या हो जाता है, ए बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में, ए बी का क्या हो जाता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाता है, और इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, ए बी की पावर क्या कर दो रेशियो की, 1/3 कर दो,
ए बी की पावर क्या कर दो 1/3 कर दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। तो ये सब थी मेरे भाई आज के सेशन की कहानी। आई होप तुम लोगों ने आज तो कुछ तो सीखा होगा यार मेरी क्लास में ना। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कुछ नया सीखने को मिला, सेशन में मजा आया, स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे, एक बार जल्दी से बता दो मुझे कमेंट करके। और फिर सेशन को करते हैं एंड। और आज है सैटरडे, सैटरडे का मतलब कल है संडे, कल के दिन हम मनाएंगे छुट्टी। और फिर हम मिलेंगे सोमवार को अगली क्लास में, इसी चैप्टर की 4th क्लास में। उस दिन हम रेशियो को लगभग खत्म कर देंगे। रेशियो खत्म करने के बाद हम चले जाएंगे प्रपोर्शन वाले पोर्शन पे, है ना। रेशियो और प्रपोर्शन है चैप्टर का नाम। तो उसके बाद चले जाएंगे हम प्रपोर्शन वाले पोर्शन पे। फिर हम करेंगे प्रपोर्शन के क्वेश्चन की, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और उसी के साथ फिर प्रपोर्शन खत्म हो जाएगा अगले हफ्ते। और प्रपोर्शन के बाद मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा फटाफट, क्या पढ़ा दूं बताओ जल्दी सी। परसेंटेज पढ़ा दूं या कुछ और पढ़ा दूं, जो तुम कहोगे वही पढ़ा देंगे मेरे भाई, है ना। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, थोड़ा बहुत स्वाद आया कि नहीं आया तुम्हें, या मेरी एनर्जी ऐसे ही चिल्ला रहे हो तुम। क्या रे बबुआ, समझा कि नहीं समझा है, कुछ समझा कि नहीं समझा रे बबुआ। हमारे कोचिंग के चैनल पे आओ, कैरियर एंड कंपटीशन, शाम को मंडे टू सैटरडे 5 से 6 बजे। और तुम बहुत कुछ सीख के जाओगे फ्री में, है ना। बहुत कुछ सीख के जाओगे फ्री में। मैंने ठेका उठाया है तुम्हारा, बेसिक से एडवांस लेवल तक के हर चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा। एक भी चैप्टर के क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हमें बेसिक से नहीं बताया, बेसिक से बता दिया तो हाई लेवल से नहीं बताया। बिल्कुल सारी चीजें सीखेंगे। कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना और फिर याद करना मुझे कि हाँ भाई सर ने कुछ कराया है ना। कुछ काम की चीजें आ रही है ना, कुछ सीखने को मिल रहा है हमें, कुछ हमारी जो डेली गवर्नमेंट प्रिपरेशन, जॉब की प्रिपरेशन चल रही है उसमें कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया ऐड कर रहे हैं ना। ठीक है जी। तो चलते हैं भाई, इसी के साथ सेशन का एंड करते हैं। फिर मिलेंगे मंडे को शाम को 5 बजे। देखना ना भूले अगला एपिसोड किसका, रेशियो का, है ना। नेक्स्ट धारावाहिक रेशियो का एपिसोड देखना ना भूले, ठीक है जी। तो चलिए, थैंक यू, लव यू ऑल, मिलते हैं अगली क्लास में मेरी सेना। थैंक यू।